लालच एक बहुत बुरी चीज़ है। अगर इसकी लत लग जाए तो यह इंसान को बर्बाद कर देती है। कहते हैं अगर इंसान के अंदर लालच आ गया तो वह पूरी तरह से अंत में बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना दिया है भगवान ने उस पे भरोसा करना चाहिए। कभी भी लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जो लालच के पीछे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। किसी समय में एक अमीर आदमी रहता था। उसकी 2 बीवियां थीं। बड़ी वाली पत्नी पसंदीदा थी और दूसरी पत्नी नापसंदीदा थी। दोनों बीवियों की एक एक बेटी थी। बड़ी बीवी के बार बार कहने और लड़ाई झगड़ा करने पर पति ने दूसरी बीवी और उसकी बेटी के रहने के लिए घर के पिछवाड़े में एक झोपड़ी बनवा दी। दूसरी पत्नी अपनी बेटी के साथ गरीबी में अपना जीवन गुजारने लगी। उसकी बेटी का नाम चंपावती था। एक दिन पिता ने चंपावती को आदेश दिया कि वह जाकर उसके धान के खेत की रखवाली करे। चंपावती हर रोज एक ऊंचे स्थान पर बैठकर खेत की रखवाली करती थी और चिड़ियों को उड़ाती रहती। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन धान की रखवाली करने के लिए जब वह उस ऊंचे स्थान पर चढ़ी तो उसने एक गाना शुरू किया। चंपावती कहती है, बटेरो यहाँ से चली जाओ, मेरे धान को मत खाओ, उसके बदले में मैं तुम्हें भुना हुआ चावल दूंगी। जब उसने ऐसा कहा तो जंगल में से किसी का जवाब आया, मैं तो धान खाऊंगा और चावल भी। मैं चंपावती से शादी करूंगा और उसे अपने घर ले जाऊंगा। यह बात सुनकर हैरानी से चंपावती ने इधर उधर देखा पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। शाम को घर लौटकर चंपावती ने अपनी माँ को सारी बात बताई। अगले दिन उसकी माँ भी उसके साथ खेतों पर गई कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था। उसकी माँ ने चंपावती को वही गाना गाने को कहा। जैसे ही चंपावती ने गाना गाया, जंगल से वही उत्तर आया। उसकी माँ को इतना आश्चर्य हुआ कि उसने चंपावती को फिर से गाना गाने को कहा और फिर वैसा ही जवाब उन्हें मिला। माँ और बेटी दोनों घर लौट आईं। जब चंपावती की माँ ने इस बारे में अपने पति को बताया तब अगले दिन वह उसे और चंपावती और कुछ पड़ोसियों के साथ खेत पर लेकर गया। जब चंपावती को गाना गाने को कहा गया तो उसने वैसा ही किया। फिर से वही जवाब आया। जवाब कौन दे रहा था यह जानने के लिए सब जंगल में गए पर वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद चंपा के पिता ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सच में चंपावती से शादी करना चाहते हो तो हमारे सामने आओ। मैं वादा करता हूँ कि उसके साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा। यह सुनकर एक विशालकाय अजगर बाहर निकला। लोग उसे देखकर डरकर भागने लगे, पर चंपा के पिता ने उन्हें समझाया कि डरे नहीं, यहीं रुकें।
तो वे सब लोग वापस आ गए। उसने अजगर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। चंपावती और उसकी माँ दोनों जोर जोर से रोने लगीं। चंपावती की माँ ने अपने पति से विनती की कि वह चंपावती की शादी अजगर से ना करे, पर बड़ी बीवी की सलाह पर उसने अजगर से चंपावती की शादी कर दी और अपनी पत्नी, बेटी और दामाद के रहने के लिए एक नए घर की व्यवस्था कर दी। बड़ी बीवी यह सोचकर खुश हुई कि अब रात को अजगर चंपावती को निगल लेगा। अजगर को चंपावती के साथ एक ही कमरे में रखा गया, यह सोचकर कि अब उसे वह निगल लेगा। चंपावती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह उसकी माँ घबराई हुई जब चंपावती के कमरे में गई तो देखा कि उसकी बेटी तो सोने के आभूषणों से सजी हुई थी, पर अजगर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। जब माँ ने अपनी बेटी को जगाया तो स्वयं को सोने के आभूषणों से सजी देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह सोचकर कि अब तक तो अजगर चंपा को निगल गया होगा। जब पिता अपनी बड़ी पत्नी के साथ वहां आया तो उसने सोनों के आभूषणों से चमचमाते देख हैरान रह गया। यह देखकर लालची बड़ी पत्नी को बहुत ईर्ष्या हुई और उसने अपने पति से जिद की कि वह उसकी बेटी के लिए भी एक अजगर लेकर आए। तब वह बहुत सारे आदमियों को लेकर घने जंगल में अजगर को ढूंढने निकल गया। उन्हें एक अजगर तो मिला, वह उसे घर ले आया। बड़ी पत्नी ने भी अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। चंपावती की तरह उसकी बेटी को भी अजगर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। बड़ी पत्नी पूरी रात यह सोचकर खुश होती रही कि सुबह उसकी बेटी सोने के आभूषणों से लद जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह वह दौड़ी दौड़ी अपनी बेटी के पास आई, पर उसे कहीं वह दिखाई नहीं दी, क्योंकि अजगर उसकी बेटी को रात में ही निगल गया था। उसने देखा कि अजगर बड़े आराम से वहां लेटा आराम कर रहा था। उसकी बेटी को निगलने के बाद उसका पेट फूला हुआ था। यह देख उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है और वह दहाड़े मारकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर पति दौड़ा दौड़ा आया और पूछा कि क्या हुआ। जब उसे सच का पता चला तो वह सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया और दूसरी पत्नी चंपावती भी रो रही थी। सारे गांव वालों ने पति पत्नी का बहुत मजाक उड़ाया और उनके लालच पर उन्हें धिक्कारा। सब लोगों ने मिलकर बेटी के शव को अजगर के पेट से बाहर निकाला और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद तो बड़ी पत्नी और उसके पति को दूसरी पत्नी और चंपावती से इतनी नफरत हो गई कि वे दोनों उनसे पीछा छुड़ाने का तरीका सोचने लगे। एक दिन वे अपने हथियारों के साथ उन्हें जबरन घसीटते हुए जंगल में ले गए। उन्हें बेहोश कर वे उन दोनों को मारने ही वाले थे कि तभी एक अजगर वहां आया और उस अजगर ने उन दोनों दुष्टों को निगल लिया। अजगर ने बेहोश माँ बेटी को उठाया और जंगल में ले गया। अगले दिन जब वे दोनों उठी
तो रोने लगीं। एक अनजान जगह पर उन्हें डर लग रहा था। अजगर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, तुम दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। फिर उसने रात की घटना उन्हें बताई। उसके बाद वे तीनों खुशी से रहने लगे। कुछ दिनों बाद चंपावती की माँ अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो चंपावती अकेली रह गई। एक दिन जब अजगर बाहर गया हुआ था, तब एक बूढ़ी स्त्री वहां आई। चंपावती ने लंबे समय से किसी मनुष्य को नहीं देखा था। उसने बहुत सम्मान के साथ उस स्त्री का स्वागत किया। तब उस स्त्री ने उसकी सेवा से खुश होकर बताया, जो अजगर तुम्हारा पति है वह असल में एक देवता है। वह हर रात तुम सो गई हो या नहीं यह देखने के लिए तुम्हें चुटकी काटता है और फिर अपने अजगर चोला को उतारकर स्वर्ग में चला जाता है। वहाँ कुछ समय वह अन्य देवताओं के साथ समय व्यतीत करता है। अगर तुम अपने पति को देवता के रूप में देखना चाहती हो तो रात को सोने का नाटक करना, पर सोना मत। जब वह अपना चोला उतार स्वर्ग जाए तो तुम उसके चोले को आग में जला देना। जैसे ही तुम उसका चोला जलाओगी उसे अपने बदन में जलन का एहसास होगा। तब तुम उसके ऊपर तुरंत पंखा कर देना और उसे आराम करने देना। जल्दी ही उसे नींद आ जाएगी। सुबह तुम उसे माला पहनाकर उसका अभिवादन करना। तुम्हारा पति ही है जो अजगर के रूप में तुम्हारे सामने आता है। यह बात सुनकर चंपावती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उसे घड़ा भरकर सोना और चांदी दिया। उसने वैसा ही किया जैसा कि बूढ़ी स्त्री ने बताया था। इसके बाद दोनों अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। इसलिए कहते हैं कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का अंत बहुत ही बुरा होता है, जैसा कि पति पत्नी और उसकी बेटी के साथ हुआ। और कभी भी किसी के साथ ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब